अब इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग हम आपको बता दें, जबकि प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, उन दोनों के बयान हमने आपको दिखाए। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है चीन के साथ नजदीकी पर। अखिलेश यादव का जो बयान आया वो मैं आपको बताता हूं। पहले चीन अपना माल भारत के बाजार में भरेगा, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके अपनी राय रखी है। हमारे उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा, ये कहना है अखिलेश यादव का। बेरोजगारी बढ़ेगी, ये कहा है उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में अखिलेश यादव ने। मैं फिर से दोहरा दूं, अखिलेश यादव ने बड़ी बातें की है, बड़ा हमला बोला है इस मुलाकात के बाद। और उन्होंने अपने बयान में कहा है चीन अपना माल भारत के बाजार में भरेगा, हमारे उद्योगों पर बुरा असर पड़ेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने अपने एक्स पर आगे चलकर ये हमारे साथ ये सारी बातें अखिलेश यादव ने कही जो मैंने आपको बताया। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं अखिलेश यादव के इस प्रहार पर। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। सीधे चलते हैं, हम इन दोनों से बात करते हैं। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े। अनुराग जी, अखिलेश यादव ने जो ये हमला किया है ऐसे वक्त पर जबकि शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ सकारात्मक तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, सम्मान की बात की प्रधानमंत्री ने, विश्वास की बात की, संवेदनशीलता की बात की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इससे क्या समस्या है? वो क्यों नहीं ये बात मान रहे हैं कि आखिर सम्मान और आत्मविश्वास के साथ एक दूसरे पर भरोसे के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, इसके पहले भी आपने देखा था कि चीन ने हमारे साथ दोस्ती बढ़ाई थी, उसके बाद क्या किया था जब वापस लौट के गए थे चीन के राष्ट्रपति जी। सवाल उठता है कि हमें अपने देश में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, क्योंकि चीन पे हम इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल सही, चीन अपना माल हमारे देश में बेचना शुरू करेगा। यही भारतीय जनता पार्टी पहले चीन का विरोध करने की बात करती थी ना, कि चीन का माल हमारे देश में आता है, हम मेक इन इंडिया नहीं करते। हम तो चाहते हैं ना मेक इन इंडिया होना चाहिए, और देश में अपना माल अपनी टेक्नोलॉजी का सहारा लेके अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़नी चाहिए। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, उनके माल को हम इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे अभी तो मान लो सस्ते में देंगे, बाद में उनका माल इतना सस्ते में आएगा तो हमारी इंडस्ट्री और हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बंद होने लगेगी, फिर हम उन पर डिपेंड होने लगेंगे, फिर वो माल का दाम बढ़ाने लगेंगे। तो जब दाम बढ़ाने लगेंगे तो हमारी इंडस्ट्री बंद होगी, तो हमारी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर बढ़ेगी। वैसे ही बेरोजगारी हमारे देश के अंदर आजकल ज्यादा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से देश में बेरोजगारी का तो आप देखते हो आलम क्या है, रोजगार तो दे नहीं पाते। तो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्या माने चाहती क्या है। चीन है किसी भी देश पे हम इतना यकीन कैसे कर सकते हैं? चीन तो वैसे ही मेरा हमेशा से दुश्मन नंबर 1 रहा है। चीन पे हम कैसे यकीन कर लेंगे? वो चीन जो हमारे साथ दोस्ती हाथ बढ़ाता है, बाद में हमारे पीठ पे छुरा भोगता है, उस चीन पे यकीन कैसे कर लेंगे हम आप? दूसरी बात, हमारे देश के अंदर में इतने भारतीय जनता पार्टी का 2014 की अगर आप देख लें तो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी तो यही भारतीय जनता पार्टी तो यही कहती थी ना कि हमें अपना आत्मनिर्भर होना है, हमें मेक इन इंडिया बनाना है, हमें हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है, हिंदुस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो हम चाइना जैसे या अमेरिका जैसे क्यों नहीं हो सकते? तो हम भी तो वही चाहते हैं कि हम अमेरिका और चाइना जैसे क्यों नहीं हो सकते? जब से आप आए तब से हम इतना डिपेंड क्यों होते जा रहे हैं? कहीं अमेरिका पे डिपेंड हो जाते हैं, कभी चाइना पे डिपेंड हो जाते हैं, कभी कहीं। तो हम अपने ऊपर अपने पैरों पे खड़े होने की बात क्यों नहीं करते? अरे हम तो विश्वगुरु वाले लोग हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी का ही तो टैलेंट पूरे विश्व में है। तो हम अपने हिंदुस्तानियों को क्यों नहीं इकट्ठा करते? अपने आईआईटीएन को क्यों नहीं, जो आईआईटी पास करते हैं, जो हमारा ब्रेन जो पूरे विश्व में इतनी इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर साइंस में उन्नति कर रहा है, तो अपने इंडियन ब्रेन को अपने देश में क्यों नहीं इस्तेमाल करते? और क्यों नहीं अपने देश को आगे बढ़ाने की बात करते? क्यों नहीं अपने देश को मजबूत करने की बात करते? क्यों नहीं अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की बात करते? सवाल ये है, हमेशा दूसरों पर डिपेंड कब तक रहेंगे? ये मेरा सीधा सा सवाल। चलिए ठीक है, बहुत बहुत जवाब देती नहीं भारतीय जनता पार्टी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया भदौरिया साहब हमसे बात करने के लिए, अपनी राय सामने रखने के लिए। प्रदीप भंडारी साहब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप भंडारी जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने, मैंने यही सवाल उनसे भी किया था अनुराग भदौरिया से, प्रधानमंत्री ने कहा 2-3 बातें बड़ी अहम बोली, विश्वास, संवेदनशीलता, सम्मान के साथ आगे बढ़ना है, रेसिप्रोकेट किया चीन के राष्ट्रपति ने, उन्होंने भी बड़ी बातें कही, दोस्ती बहुत जरूरी है भारत और चीन की। आप इसको कैसे देखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हैं, और हर रिलेशन को भारत में को इस तरीके से कैसे मजबूती मिल सकती है, भारत को इसका क्या फायदा हो सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट से हम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर हमारी फॉरेन पॉलिसी आधारित है। प्रधानमंत्री जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और सेंसिटिविटी। ये तीनों शब्द बयां करते हैं
कि हम हमारे राष्ट्र हित के साथ में रखते हुए किसी भी मुल्क के साथ में, भले चीन हो, अमेरिका हो या कोई रशिया हो, उसको सर्वोपरि रखते हैं। इसीलिए रशिया के साथ में भी हम हमारी एनर्जी के साथ ऑयल की बात करेंगे, चाइना के साथ में हम वो पार्टनरशिप करेंगे जिसमें हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को फायदा हो। तभी हमने PLI स्कीम को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ावा दी है, जिसके कारण भारत आज मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मोबाइल एक्सपोर्ट्स की बात करें तो दुनिया के अंदर नंबर 2 स्थान पर पहुंच चुका है। तो अगर किसी भी मुल्क के साथ में एंगेजमेंट करने पे राष्ट्रहित को पीछे रखने की बात होती तो मोबाइल एक्सपोर्टर में नंबर 2 नहीं पहुंचते और ना प्रोड्यूसर में नंबर 2 पहुंचते। ये सब यही दर्शाता है कि हमारा ना तो कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ परमानेंट है तो भारत की इंटरेस्ट है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।